आइए बात कर लेते हैं डिफरेंट के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में। वो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज करके किस तरीके से जो है हम अपनी आउटपुट को नीटली एंड क्लीनली जो है अलग अलग तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की अगर बात करें तो जो वैल्यू को जो है आउटपुट देने के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होते हैं उस जो है काफ़ी फेमस जो हम यूज करते हैं %d। %d हमें क्या दिखाता है, जो भी हमारा इंटीजर वैल्यूज है उनको हमें किस तरह से डिस्प्ले कराना है। हमारा डिस्प्ले होने वाला वो वैल्यूज कौन सी हमारी इंटीजर टाइप की है। जो उनके लिए स्पेस रिजर्व होगा वो हमारा कितना होगा, जितना हमारा इंटीजर कोरस्पॉन्डिंग जो स्पेस आपका कंप्यूटर सिस्टम आपका सिस्टम से कंपाइलर लेता है उतना ही स्पेस हमारा रिजर्व होगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल में वैल्यू को शो करने के लिए, मीनिंग उनको बिट्स में स्टोर करने के लिए। एनीवेज अभी हम बात कर रहे हैं कि जो भी हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो किस तरह से डिफरेंट आउटपुट्स जो है हम यूज कर सकता है। नॉर्मली जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं वो इस तरह से यूज करते हैं %d के लिए, यहाँ आउटपुट कितना आ जाएगा 5। लेकिन इस पर्टिकुलर के साथ हम अलग किस तरह के फ्लैग्स का यूज करके देखते हैं कि आउटपुट को हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। दो तरह के हम बेसिकली है। अगर हमने अपने आउटपुट को लेफ्ट लाइन करना हो या हमने अपने आउटपुट को जो है राइट लाइन करना हो, राइट, तो किस तरह से करें। अगर आप कभी इसको अपने लेफ्ट लाइन में करना हो, मीनिंग यहाँ से अगर आपने आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, अगर ये आपकी स्क्रीन है, राइट, अगर आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है स्क्रीन पे तो वो है हमारा लेफ्ट लाइन। अगर लेकिन आपने स्क्रीन के मीनिंग इस साइड से करना है तो हमारा राइट लाइन हो जाएगा। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। लेफ्ट लाइन के लिए क्या करना है, हमने प्रिंटफ लेंगे सबसे पहले और जो भी % होगा उसके आगे हम माइनस डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, हमने लिखा हुआ है 5d। इसे हम समझे अगर ये हमारा आउटपुट हमें 20 करना है तो माइनस से हम ये मतलब समझ रहे हैं कि ये जो है माइनस इस साइड से चलने वाला है कर्सर, और कितने स्पेसिस लेगा, एटलीस्ट जो है कम से कम जो है 5 स्पेसिस बनाएगा। ये हमारे 5 स्पेसिस बन गए, इनको इस तरह के बॉक्सेस को हम स्पेस बोल रहे हैं। और यहाँ से चलेगा, मीनिंग माइनस का क्या मीनिंग है, यहाँ से चल लेफ्ट साइड से, और जो भी इसको डेसिमल पॉइंट जो भी आउटपुट में प्रोड्यूस करना होगा वो यहाँ से प्रोड्यूस कर देगा। और ये बाद में उसके 3 चीज जो है हमारे एक इसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो आउटपुट में हमें हालांकि दिखेगा ऐसे ही, लेकिन आप ये इसके साथ 3 स्पेसिस और अटैच होंगे, ये मान के चलिए। सेकंड देखते हैं इसी के अंदर। अगर हमने %d के अंदर हमने क्या रख दिया है, -5d, एंड आपने अभी रख दिया है इसके अंदर -7। तो क्या करेंगे कहने से, मीनिंग लेफ्ट साइड से चलना है और स्पेसिस कितने बनाने हैं, 1 2 3 4 5। और अब ये कहाँ चलेगा, इस साइड से सबसे इनकाउंटर क्या हुआ माइनस, तो -7, और ये स्पेसिस के साथ अटैच हो जाएंगे। तो आउटपुट में आपको -7 ब्लैक स्क्रीन पे, लेकिन ये इसके साथ स्पेसिस और अटैच होंगे, राइट। ये बात हुई। और तीसरी चीज इसी में और देख लेते हैं 2-3 एग्जांपल्स के थ्रू। थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम इसका। अगर हमें लिखना हो %f और %d, सॉरी %-5d, राइट, एंड बड़ा नंबर ले लो 2 4 3 4 5 9, तो पर्टिकुलर स्पेसिस में अकोमोडेट ना करे। देखो हम सबसे पहले बोल चुके ये जो स्पेसिस ये 5 ने इंडिकेट किया है, ये केवल ये बताने के लिए किया है कि ये क्या है, एटलीस्ट 5 स्पेसिस लेगा। इससे ज्यादा अगर आपका नंबर 5 स्पेसिस में अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम जो है स्पेसिस को बढ़ा देंगे, राइट। तो पहले तो 5 1 2 3 4 5, उसके बाद ये नंबर हम जो है राइट करना स्टार्ट करते, कहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा ये नेगेटिव साइन है, राइट। नेगेटिव साइन यहाँ से जो है प्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट विल बी 2 4 3 एंड देन 5। अब ये 0 9 के लिए स्पेस नहीं है, क्योंकि हमारे मतलब 5 स्पेसिस थे। अब हम जो स्पेसिस और क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला, ये फ्लैग क्या है, एटलीस्ट है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो ये 0 9, तो ये हमारी इसकी प्रिंटिंग हो जाएगी आउटपुट में इस तरीके से, राइट। इसी तरह से अगर नेगेटिव को प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे, जैसे हमने किया और लेफ्ट साइड लाइन करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, अगेन नेगेटिव का यूज करेंगे यहाँ प्रिंटफ के अंदर %-5d। 5 नॉर्मल ले रहे हैं आप, कोई भी जितना भी करना है आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हमने प्रिंट करना है -7 को, तो कैसे होगा 1 2 3 4 ये हुआ, और लेफ्ट साइड से है क्योंकि ये माइनस है,
और यहाँ पे आ जाएगा -7 और ये बाकी 3 स्पेसिस इसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो -7 और आपको दिखेंगे नहीं 3 स्पेसिस बट 3 स्पेसिस और है। तो इस तरह से हमने ये किया। कभी कभी अब हमने जो है करना क्या होता है, राइट अलाइन करनी होती है। राइट अलाइन के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है आउटपुट जो प्रोड्यूस करनी है, तो इसके लिए हम जो यूज करने वाले हैं printf %। यहाँ पे आपको कोई साइन नहीं रखना है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ साइन नहीं रखना है। जैसे हमने लिख दिया 6D, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा 11, तो कैसे प्रिंट, पहले 6 स्पेसिस बनाएगा, 6 हो गए, और उसके बाद इस साइड से जो है प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 11, और बाकी ये स्पेसिस जो इसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो आपको स्क्रीन पर जब ये दिखेगा, अगर ये स्क्रीन है तो आपको 11 का यही दिखेगा, यहाँ का ही। तो ये जो बाकी के स्पेसिस है, कितने स्पेसिस है, 4 स्पेसिस हमारे साथ इसके साथ लग गए हैं, राइट। तो इस तरीके से जो है हम इसका राइट अलाइनमेंट देख सकते हैं। अब इसमें एक जीरो फिल का कंसेप्ट और आता है। तो जीरो कभी कभी हमें जरूरत क्या होती है कि आगे जो है जीरो फिल करनी पड़ती है, तो उनको फिल करने के लिए हम यूज करें। देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। बोलने का मतलब ये है, कभी कभी हमें लिखना होता है 0007 इस तरीके से। नंबर तो हमारा डेसिमल 7 ही था, लेकिन कभी कभी इसके आगे हमें जीरो लगानी पड़ती है। इस तरह के अगर फॉर्मेट करना हो तो हम उसको बोलते हैं जीरो फिल, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, वो क्या करेंगे हम, %, ठीक है, -0 लिख दो। माइनस का मतलब लेफ्ट से चलना है, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 6D दिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा 7, तो इसका क्या मीनिंग होगा, 1 2 3 4 5 6 स्पेसिस बन गए। माइनस का मतलब लेफ्ट से चलना है, और लीडिंग क्या रहेगी, लीडिंग हमारी 0 रहेगी। पहले जो आपका नंबर है, कितनी लीडिंग 0 रहेगी, पहले जो आपका नंबर है आप उसको मेंशन करो, उसके बाद जितनी भी जो भी स्पेसिस बच गए उसमें आप क्या करो लगा दो। तो यहाँ पे हमने 7 रखा, और 1 2 3 4 5 ये हमने 0 लिखी है हमारी, राइट। इसका केवल ये मीनिंग है। ये माइनस का तो मतलब ये है कि लेफ्ट जस्टिफाई करना है ना, इसलिए जो हमने माइनस किया। अब इसी एग्जांपल में अगर हम कहें कि अगर इसकी वैल्यू जो है हमने रखा है -0, और माइनस करके ही देख लेते हैं इसको, और इसमें वैल्यू लेते हैं 5D, ठीक है, और वैल्यू रख लेते हैं इसमें, आपको वैल्यू रख लेते हैं, तो क्या होगा, इस 1 2 3 पास करेंगे, यहाँ जाएगा, लीडिंग क्या आएगा, 3 जीरो जाएगी लीडिंग के अंदर, राइट। और एग्जांपल देखते हैं जीरो फिल के। जीरो फिल के एग्जांपल्स अगर आपने करने हैं तो आप देख लीजिए। अगर मेरे पास इस तरह से नंबर हो, printf %05D, और हमने -7 को रिप्रेजेंट करना है, क्या हो, अब हमने यहाँ पे माइनस तो रखा नहीं है, तो लेफ्ट अलाइन तो होगा नहीं है, तो लेफ्ट अलाइन नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे राइट से चलेगा। कैसे विजिबिलिटी होगी इसकी, 5 स्पेसिस का होगा पहले, तो 1 2 3 5, उसके बाद क्या होगा, ये 7 को हम रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। और एक जो है मेरा ये जो माइनस साइन है, एक मेरा माइनस साइन आएगा लीडिंग 0 लगाने के बाद, तो यहाँ पे मेरा माइनस साइन आ जाएगा। तो आपको स्क्रीन पे ये कुछ इस तरह से, राइट, ये हो। इसी तरीके से अगर आपको कभी कभी साइन नंबर्स हमारे होते हैं, साइन क्या होते हैं जिनके आगे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ता है। जैसे लिखूंगी +0 या +2, ये हम लिखने के लिए कौन फॉर्मेट स्पेसिफायर करेंगे, इसमें % लिख के उसके बाद यहाँ पे साइन मारेंगे प्लस। ये क्या दिखा रहा है, जो भी हम नंबर प्रोड्यूस करने वाले हैं वो उसके आगे हम साइन इंडिकेट करना है। बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पे माइनस नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट कौन सा साइन है, वो प्लस का लेगा। एग्जांपल देखते हैं, हमने लिखा और यहाँ पे लिखा, तो इसका क्या होगा, 6 1 2 3 4 5 6 स्पेसिस बनेगा, ये 6 स्पेसिस हो गए। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ से जो है 0 लिखेगा, और उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे क्या लिखेगा, और बाकी स्पेस है ये चेंज कर देगा इसके साथ। तो क्या होगा, स्क्रीन पे जो आपको दिखेगा ये 4 स्पेसिस होंगे +0, राइट। इसी तरीके से अगर हम printf %5D और -7 को, तो कैसे लिखेंगे, 5 स्पेसिस बनाओ, 1 2 3 4 5, यहाँ
पे 7 डाला और यहाँ पे क्या होगा, अब देखो पॉजिटिव है तो साइन ये था, लेकिन हमारे क्या यहाँ पे आउटपुट में ही नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और जब नेगेटिव ओवरलैप कर जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव आ जाएगा, बाकी 3 स्पेसिस लगे के लगे ऐसे ऐसे रह जाएंगे। 3 पे आपको कुछ इस तरह 3 स्पेसिस और यहाँ पे -7, राइट, ये हुआ, ठीक है। एंड समटाइम्स हम जो है फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर, ये हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का कंसेप्ट को देख लेते हैं इसमें। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में किस तरह से करते हैं आउटपुट को। जब भी मैं %f लिखता हूँ तो %f का मेरा डिफॉल्ट क्या है, प्रिसीजन तक देनी है, 6 डेसिमल प्लेस तक देनी है। तो अगर हम मेरा इक्विवेलेंट के है, इक्विवेलेंट टू 0.6f, तो एक ही बात है, राइट। अगर प्रिंट में आप ये लिखोगे दोनों की बात है, डेसिमल के बाद हमने 6 डेसिमल प्लेस को कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल प्रिंटर लिखता हूँ %f और यहाँ पे लिखा हमने 2.3 और एक स्टेटमेंट दी हमने %6 और 2.3, दोनों का आउटपुट क्या होगा, सेम होगा। क्या कहेगा ये तो 6 तक का क्या आउटपुट करेगा आफ्टर डेसिमल, और ये क्या करेगा 6 डेसिमल। तो इससे समझ में क्या है कि जो ये यहाँ पे हमने लिखा है 0.6 का क्या मतलब है कि हमें सिर्फ डेसिमल के बाद प्लेसेस तक कंसीडर करनी है। तो डेसिमल के 6 पॉइंट कौन से हो गए, 2.3, एक तो डेसिमल दिया ही हुआ है, बाकी नहीं है तो हम करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें, अगर हम f हमने दिया हुआ है %5.2f और यहाँ पे लिखा हुआ है 3.2469, ये प्रिंट करना है, तो क्या होगा इसका, ये हमारे क्या करेगा 5 स्पेसिस को रिजर्व करेगा इंक्लूडिंग डेसिमल वाले, ठीक है, इंक्लूडिंग डेसिमल। लेकिन जब डेसिमल की बात आएगी, डेसिमल के बाद ही नंबर को लेना है, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये हो गए 5 स्पेसिस। डेसिमल के बाद कितना लेना है, 4 लेना है, और ये एक डेसिमल का प्लेस हो गया। तो बाकी यहाँ पे कितने स्पेस बचे, 2 स्पेसिस बच गए। इन 2 स्पेसिस में क्या आ जाएगा 3, तो एक स्पेसिस ब्लैंक रह गया। तो ये आउटपुट को आप अगर आउटपुट स्क्रीन पर देखोगे तो क्या आएगा इसका आंसर, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के 3.24, इस तरीके से आएगा ये, ठीक है। तो यही है फॉर्मेट स्पेसिफायर में। तो इनका डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है हम यूज कर सकते हैं, और अलग अलग तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के थ्रू जो है हम अपनी पर्टिकुलर आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके ओके।